हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिलीप चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल लेटेस्ट फोटोशॉप सीसी 2021 की क्लासेस, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। अगर आप पहले से फोटोशॉप को जानते हैं फिर भी आप इस वीडियो को बिल्कुल कम्प्लीटली देखेगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिले। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि आप किस तरह से फोटोशॉप की स्प्लैश स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इंटरफेस और वर्कस्पेस के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर मैं फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। तो अब हमारा फोटोशॉप ओपन हो चुका है। यहाँ पर साइड में आप एक बार देख पा रहे होंगे, इसे हम कहते हैं टूल बार। यहाँ पर वह सारे टूल्स हैं जो हम एडिटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसके जस्ट ऊपर जो बार है इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी बार या ऑप्शन बार, और इसके जो ऊपर बार है उसे हम कहते हैं मेन्यू बार, जहाँ पर फाइल, एडिट, इमेज, लेयर ये सारे ऑप्शंस होते हैं। और यहाँ पर साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ पैनल्स बने हुए हैं, जैसे लेयर पैनल, चैनल पैनल्स, कलर्स, स्विचेस, ये सारे पैनल्स बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं टूल बार के बारे में। अभी हमारा जो टूल बार है वह 1 कॉलम में है, हम चाह रहे हैं कि यह 2 कॉलम में हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 एरो शो हो रहे हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यह टूल बार 1 से 2 कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस से जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यह वापस से 2 से 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम समझ लेते हैं वर्कस्पेस के बारे में कि आखिर वर्कस्पेस क्या होता है। तो अगर वर्कस्पेस का हम हिंदी मीनिंग समझे तो इसका मीन्स होता है कार्य स्थान, या यूँ कहें तो जहाँ हम वर्क करने वाले हैं वह एरिया। तो हम फोटोशॉप में वर्क करने वाले हैं इस एरिया में, तो इसे हम कहेंगे वर्कस्पेस। हम वर्कस्पेस में समझने वाले हैं कि हम वर्कस्पेस को किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। कुछ बने बनाए जो प्रीसेट्स है उनके बारे में हम देखने वाले हैं। किस तरह से हम अपना वर्कस्पेस बना सकते हैं वह देखने वाले हैं, और किस तरह से लॉक कर सकते हैं वह देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्कस्पेस को कैसे रीसेट करना होता है। जैसे मैं चाह रहा हूँ अभी कि यह जो टूल बार है यह यहाँ पर ना हो कि यहाँ हो, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक डार्क ग्रे कलर की हल्की सी लाइन है। उस पर मैं जैसे क्लिक करके इसे मूव करता हूँ, उसी तरह से मैं प्रॉपर्टी बार को मूव कर सकता हूँ, लेयर्स को मूव कर सकता हूँ, एडजस्टमेंट, इन सारी चीज़ों को अपने अकॉर्डिंगली मूव कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पहले था वैसा वापस से हो जाए, तो हमें करना होगा वर्कस्पेस को रीसेट। तो रीसेट करने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ विंडो में, वर्कस्पेस, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा रीसेट एसेंशियल्स पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा पहले था वैसा वापस से हो चुका है। अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से अपना वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यह टूल बार यहाँ पर ना हो कि ये यहाँ हो, कलर्स पैनल जो है ये यहाँ पर ना होकर यहाँ हो, और लेयर्स भी यहाँ पर हो। ये मैंने अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लिया है। अब इसे हम वर्कस्पेस में कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा विंडो में, वर्कस्पेस और न्यू वर्कस्पेस। यहाँ पर आप जो भी नाम देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ दिलीप, DILIP, और सेव। तो यहाँ पर मेरा अपना वर्कस्पेस सेव हो चुका है। अब जैसे ही मैं विंडो में जाता हूँ, वर्कस्पेस में जाता हूँ और एसेंशियल पे जाता हूँ, तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। एक बार हमें रीसेट करना होता है, तो मैं वर्कस्पेस को एक बार रीसेट कर देता हूँ। अब अपना जो वर्कस्पेस है वह मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। जैसे मैंने अपने वर्कस्पेस पर क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे कि वह वर्कस्पेस यहाँ पर आ चुका है। अब आप जहाँ चाहें वह मूव कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि किस तरह से वर्कस्पेस को वापस से डिलीट करना है। तो वर्कस्पेस को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी अदर वर्कस्पेस पे मूव करना होगा, नहीं तो वर्कस्पेस डिलीट नहीं होगा। अगर जैसे मैं बिना मूव करे यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट नहीं होगा। उसके लिए आपको अदर वर्कस्पेस पर मूव होना पड़ेगा। जैसे मैं एसेंशियल्स पे आ जाता हूँ और फिर वर्कस्पेस में जाकर डिलीट वर्कस्पेस करता हूँ, और डिलीट वाले वर्कस्पेस को मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर कुछ फोटोशॉप के द्वारा बने बनाए वर्कस्पेस हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर वर्कस्पेस बना रखे हैं 3D के अकॉर्डिंग बनाए रखे हैं। जैसे कोई 3D का बंदा है तो वह 3D के लिए वर्क करना चाहता है तो वह इस टाइप के वर्कस्पेस पे वर्क कर सकता है। उसके अलावा मोशन के लिए बना रखा है, जैसे यहाँ पर टाइमलाइन ऐड हो जाती है, लाइब्रेरीज वगैरह ये सारी चीज़ें। पेंटिंग के लिए बना रखा है जिसमें यहाँ पर ब्रशेज ऐड हो जाते हैं। उसी तरह से फोटोग्राफी के लिए भी एक वर्कस्पेस बना हुआ है, ग्राफिक्स के लिए एक वर्कस्पेस बना हुआ। इस तरह से फोटोशॉप में
बहुत सारे वर्कस्पेस बने हुए हैं और हमें अपना किस तरह से ऐड करना है वह हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से वर्कस्पेस को लॉक कर सकते हैं। वर्कस्पेस को लॉक करने के लिए हमें जाना होगा विंडो में, वर्कस्पेस में, लॉक वर्कस्पेस। अब इससे क्या होता है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मूव हो टूलबार तो यह मूव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने वर्कस्पेस को लॉक कर दिया है, कहीं से भी मूव नहीं हो सकता। सिर्फ इसकी साइज़ को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि वापस से अनलॉक हो जाए तो उसके लिए हमें अनचेक करना होगा, तो वापस से हम इसे मूव कर पाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी अपने वर्कस्पेस को चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।